नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल भक्ति शक्ति पर। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान। आपके नाखून काटने की आदत नहीं, आपकी किस्मत के दरवाजे तो बंद नहीं कर रही। कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और नाखून से किसी ने आपको अपने बस में तो नहीं किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए। आपके नाखून से कोई भी आपको अपने वश में कर सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र की विद्या में नाखून और बाल वशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप नाखून काटते समय यह गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने इशारों पर नाचना चाहते हैं तो नाखून काटते समय ये सावधानियां जरूर बरतिएगा और नाखून को कचरे में फेंकने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा, तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। तो आखिर काम से पेड़ की जड़ में डालने चाहिए। आपको अपने कटे हुए नाखून, अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि ऐसी ही और भी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जब भी तंत्र शास्त्र के बाद आती है तो वशीकरण इसका एक मुख्य भाग होता है और किसी भी इंसान को वश में करने के लिए उसके बाल और उसके नाखून मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगर आप सनातन धर्म की तरफ दिखेंगे तो आपके बाल और नाखून काटने के लिए भी कई मान्यताएं बताई गई है। कई लोगों की आदत होती है कि वह हमेशा अपनी छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद हम उन्हें कचड़े में फेंक देते हैं। हमने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से यह कहते हुए सुना तो है कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, वरना तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की आधुनिकता में इन विचारधाराओं को मानना हम जरूरी नहीं समझते हैं। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो शरीर की सफाई में नाखूनों की सफाई रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम छुरी और कांटे की बजाय हाथ से खाना खाते हैं। इसलिए अपने नाखूनों को साफ रखना हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी हमारे पेट में ना जाए और हम बीमार ना पड़े। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम नाखून किस दिन काटे, इस बारे में हम अक्सर दुविधा में रहते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से अगर सोमवार को हम अपना नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखून काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और यह खरा दिन भी होता है, और इसीलिए हमारे घर के बुजुर्ग मंगलवार के दिन नाखून काटने से मना करते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मंगलवार को नाखून काटेंगे तो आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल जाती है और कर्ज से जुड़े वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्कर से भी बचा जा सकता है। साथ ही अगर आप बुधवार को अपने नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपकी प्रखर बुद्धि की वजह से आपको धन लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में तरक्की होने लगती है। इसके बाद गुरुवार को अगर हम नाखून काटते हैं तो ये बृहस्पति का कारक होता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह कहे जाते हैं। तो अगर आप बृहस्पतिवार को नाखून काटते हैं तो आपको आध्यात्म की प्राप्ति होती है और आप ईश्वर की तरफ अपना मन एकाग्र कर पाते हैं। साथ ही शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं तो अगर आप शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनके मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। इसी के साथ शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित किया जाता है। दोस्तों, इस दिन बड़े बुजुर्ग लोग नाखून काटने के लिए सख्त मना करते हैं और यह सही भी है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमजोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानियां आ सकती हैं
और शनि की वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद रविवार को अक्सर सभी लोग नाखून काटना पसंद करते हैं, क्योंकि इस दिन सभी की छुट्टियां होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल की बाधाएं पैदा होने लगती है और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। तो दोस्तों, यह तो थे वह दिन जिसमें आपको बताया गया कि आपको कब नाखून काटने चाहिए और कब नहीं। इसी के सत्य भी सुनिए कि अगर आप नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं या फिर कचरे में फेंक देते हैं तो इससे आपको क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा रहती है, और अगर आप अपने नाखूनों को कचरे में फेंकते हैं तो आपके जीवन में भी वही सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके शरीर से जुड़े होते हैं, और अगर यह किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं तो आपको तंत्र विद्याओं के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए गलती से भी अपने नाखूनों को यहाँ वहाँ फेंकने की गलती ना करें। जो भी औरतें अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन में या फिर कचरे में फेंक देती है या ऐसे ही बिखरे पड़े रहने देती है, तो इससे उनके जीवन में भी वैसे ही समस्याएं देखने को मिलती है जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती, गंदगी, बदबू रहती है। उसी तरह उनकी जिंदगी में भी सब कुछ खराब होने लगता है, और स्त्रियों पर तो वैसे भी तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को उनके नाखून और बाल को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाखूनों को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ पूरा जला दीजिए, और जब उनकी राख बन जाए आप अपने घर में किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, तो इसके अलावा नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में डालने की सलाह दी गई है। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है, और बरगद का पेड़ एकलौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे तो इसलिए आपको बरगद के पेड़ जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ नाखून हमेशा सूर्य के ढलने से पहले काट लेने चाहिए। सूरज ढलने के बाद आप नाखूनों को बरगद की पेड़ के जड़ में दबा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप नाखूनों को तुलसी या फिर अपने घर के किसी भी पौधे की जड़ में डालते हैं तो यह भी आपको सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। बस आपको कभी भी अपने नाखूनों को कचरा में या फिर किसी गंदी नाली में फेंकने की गलती ना करें, वरना आपको अपने जीवन में घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब भी अपने नाखूनों को काटे तो दिन का विशेष ख्याल रखें और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें समेट कर रख लें और बाहर जाते समय किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दें। अगर आपको बरगद के पेड़ की जड़ नहीं मिलती तो आप इन्हें अपने के गमले में भी दबा सकते हैं। साथ ही आप इन्हें लौंग और कपूर के साथ भी जला सकते। इससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ आ गया होगा कि नाखूनों को काटने के बाद हमें उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखिएगा और इसे शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं।